जरा सोचिए, अगर आपका 5 साल का बच्चा स्कूल से घर लौटते वक्त अचानक किसी कार में बैठाकर अगवा कर लिया जाए तो उस पल परिवार पर क्या गुजरती होगी। प्रयागराज में ऐसा ही हुआ। दिन दहाड़े एक मासूम का अपहरण, पूरे इलाके में सनसनी और फिर 2 दिन बाद उसी बच्चे की सकुशल बरामदगी। लेकिन इस राहत भरी खबर के साथ ही अब नया सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पुलिस की तारीफ करते करते बीजेपी सरकार पर ऐसा आरोप लगा दिया जिसने बहस को और तेज कर दिया है। प्रयागराज के माड़ा थाना क्षेत्र के सरायकला गांव में हुई ये घटना हर माता पिता को झकझोर देने वाली थी। एक 5 साल का मासूम जो एलकेजी में पढ़ता है, रोज की तरह स्कूल वैन से घर लौटा था। उसके दादा उसे लेने पहुंचे थे, लेकिन घर तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ बदल गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही बच्चा वैन से उतरकर अपने दादा के साथ घर की ओर बढ़ा, तभी एक कार आकर रुकी। उसमें सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने अचानक झपट्टा मारा और बच्चे को उठाकर कार में बैठा लिया। दादा के सामने ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बदमाश कुछ ही सेकंड में मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुए इस अपहरण ने पूरे इलाके को दहला दिया। गांव में हड़कंप मच गया, परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर इतने छोटे बच्चे को कौन और क्यों उठा ले गया। परिजनों ने जब पुलिस से पूछताछ की तो उन्होंने किसी भी पुरानी रंजिश या विवाद से इनकार कर दिया। इससे पुलिस की चुनौती और बढ़ गई। मामला बेहद संवेदनशील था, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी दांव पर थी। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई। सर्विलांस, सीसीटीवी और तकनीकी जांच के जरिए लगातार सुराग जुटाए गए। डीसीपी विवेक चंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर जांच की कमान संभाली। पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी और आखिरकार 2 दिनों के भीतर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अपहृत मासूम को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस खबर के सामने आते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस घर में 2 दिन से मातम जैसा माहौल था, वहां राहत की सांस ली गई। इस सफलता के बाद पुलिस की काफी तारीफ हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह तेजी और ईमानदारी से कार्रवाई हो तो अपराधियों के हौसले जरूर टूटेंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सबसे पहले पुलिस की सराहना की। अखिलेश यादव ने लिखा कि मासूम के घर लौटने की खुशी हम सभी को है और जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है वे पुलिसकर्मी प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर पुलिस को सही ढंग से काम करने दिया जाए तो वो पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन यहीं से सियासत का नया मोड़ शुरू हो गया दोस्तों। तारीफ के साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार पुलिस को भ्रष्टाचार के लिए बाध्य करती है। सपा प्रमुख के मुताबिक अगर पुलिस को राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाए और पहले से सक्रिय रखा जाए तो कई अपराध होने से पहले ही रोके जा सकते हैं। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। एक तरफ सपा समर्थक अखिलेश यादव की बात का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा समर्थक इसे सिर्फ राजनीति बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सच में पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है? क्या पुलिस को पूरी आज़ादी मिले तो अपराधों पर और प्रभावी तरीके से लगाम लगा सकती है? सबसे बड़ा सवाल, जब एक 5 साल का बच्चा दिन दहाड़े अगवा हो सकता है तो आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार से भी कुछ सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति है? स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? और क्या पुलिस को पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करने का माहौल दिया जा रहा है? ये सच है, इस मामले में पुलिस ने तेजी से काम करते हुए मासूम को सकुशल बरामद कर लिया, जो काबिल तारीफ है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है, अगर अपराध होने से पहले ही रोका जाए तो किसी परिवार को 2 दिन की उस डरावनी पीड़ा से गुजरना ही न पड़े। आज प्रयागराज का ये परिवार खुश है क्योंकि उनका बच्चा सुरक्षित लौट आया है। लेकिन ये घटना एक चेतावनी भी है कि सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहेंगे जब तक आम नागरिक खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता। अब देखना होगा इस मामले के बाद सियासत सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर सरकार और प्रशासन मिलकर सच में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपने ये वीडियो किस जिले से देखी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।